जैसे पुत्र के साथ में माँ बाप कभी घात नहीं करता ना, तो दूध के साथ में भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि दूध पूत बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। हाँ, बोली गोविंद भगवान की जय। आज पार्वती ने जब भोले बाबा को जब तैयार किया ना, खड़े हो गई और खड़े होकर के थोड़ा दूरी पर चल करके आज भोले बाबा को देख करके मुस्कुरा रही है मैया। सुनना प्यारे। और जब भोले बाबा को ऊपर से नीचे से जब देखा ना पार्वती ने, तो भोलेनाथ कहते हैं काय को हंस रही है? अरे कुछ कमी रहेगी वो तो बात तैयारी कर, पर हंस काय को रही है? अब भोलेनाथ सोच रहे कि तू कमी रहेगी। पार्वती बोली बाबा कमी की बात ना है, लेकिन तुम लग बड़े प्यारे हैं। बोली गोविंद भगवान की जय। पार्वती मैया ने भोले बाबा को गोपी बनाया, एक और नाम भोलेनाथ का पड़ गया। बोलिए गोपेश्वर महाराज की जय। अब देखना मैया गोपी बनाया, सामने पर खड़ी। अब भोलेनाथ कह रहे हैं हाँ अरे चल। पार्वती बोली बाबा रास में जा तो रहे हो, पर बच के रहिए। आज भोले बाबा को पार्वती समझा रही है। देखो बोले रास में चल तो रहे बाबा, पर बच के रहियो। भोलेनाथ बोले तो को विश्वास नाम हो पे। पार्वती बोली बाबा तुम पे तो मुझको बहुत विश्वास है, लेकिन जाके रास में तुम जा रहे हो ना, वहां को एक पल को विश्वास ना जा रहे हो तो प्रभु अपने बल पे ही रही हो, वहां मैं कहने चाह रही हूँ। पार्वती से कहने बाबा अरे तू चल तो सही। और पार्वती मैया आगे आगे और भोलेनाथ पीछे पीछे आज रास में प्रस्थान करने के लिए जा रहे हैं। बोली गोविंद भगवान की। पार्वती जी आगे आगे तेजी से जा रही है, रास में बड़ा कम समय रह गया है। भोलेनाथ पीछे से आ रहे हैं, तैयार हुए। अरे रुक जा। अब उन पे कहा चलो जा बेचारे। भोलेनाथ तो मैया ये बागंबर बांधते हैं ना बाबा, जो फोटो में देखा होगा, बाबा कुछ नहीं पहना करते थे। ध्यान से सुनना जरा। भोलेनाथ कुछ नहीं पहना करते थे। शिव पुराण में लिखा है कि प्रभु भोले बाबा जब भ्रमण कर रहे थे ना, घूम रहे थे वन में, तो ऋषि मुनियों की पत्नियों ने भोलेनाथ को देखा। तो ऋषि मुनि की जो पत्नी थी ना, अपने घर में आके चर्चा कर रही थी भोले बाबा अपने पतियों के सामने। ऋषियों ने कार्य किया कि रास्ते में एक बड़ा गड्ढा खुदवा दिया कि जब भोले बाबा भ्रमण करेंगे आएगा, इसमें गिर जाएगा और हम मारेंगे उसको। ऐसा हुआ। भोलेनाथ भ्रमण कर रहे थे, ऋषियों ने गड्ढे को खुदवा के रखा। एक बाघ घूम रहा था वन में, और घूमते घूमते उस गड्ढे में वो बाघ गिर गया। और गड्ढे में जब गिरा, भोलेनाथ पीछे से आ रहे थे, बाबा को नहीं दिखो आगे तो बाबू गिरे। और जब भोलेनाथ ने बाघ को उस गड्ढे में देखा तो त्रिशूल तान दिया। बाघ बोला प्रभु सुनो, रुकिए, आप मार देना मुझे बिल्कुल, लेकिन मेरी इच्छा है। भोलेनाथ बोले क्या इच्छा है? बोले इच्छा मेरी ये है प्रभु कि मुझे मार करके मेरे तन की खाल को आप अपने तन पर धारण करेंगे। बोली गोविंद भगवान की। तब जाके ये प्रभु ये बागंबर आया। और आज देखो पार्वती ने कहा धोती साड़ी पहना दी मैया, और भोलेनाथ कह रहे कि अरे रुक जा। पार्वती आगे आगे। और आज जब पार्वती को गोपियों ने देखा, रास में प्रवेश मिला, भोलेनाथ आरे से पीछे थे, एक हाथ लंबा घूंघट मारे गए और सामने पर गोपी खड़ी है पहरेदारी पर। भोले बाबा को रोक लिया और गोपी जिद कर रही है। बोली गोविंद भगवान की।